बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 12 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। N is any device that provides information which is sent to the CPU। यानी कि CPU को जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या चीज़ है, इनपुट है, आउटपुट है। तो ये तो ऑप्शन वैसे नहीं बनते। तो इनमें इनपुट इसका आंसर है, क्योंकि इनपुट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम CPU को इन्फॉर्म करते हैं या देते हैं ताकि हमें ये काम करके हमें आउटपुट दे। करंट SIMMS हैव आइदर या कनेक्टर्स पिंस 9 या 32, 30 या 70, 28 या 72, 30 या 72। तो इनमें से कितनी पिन्स हैं जो कि SIMM में इस्तेमाल होती हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो SIMM है सिंगल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल, जो तकरीबन रैम की शक्ल की आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर कितने कनेक्टर लगे होते हैं। तो इसका आंसर है डी। The storage subsystem in the microcomputer consists mainly of the media with varying capacity। मेमोरी या वीडियो, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल, ऑप्टिकल या मेमोरी, वीडियो या मैग्नेटिक। तो इसमें कह रहा है कि जितने भी आपको स्टोरेज सिस्टम नज़र आ रहे हैं उसके अंदर मीडिया को सेव करने के लिए कौन कौन से अब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल जो डिस्क आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, इनके अंदर मीडिया की जो चीज़ें या फाइल्स होती हैं उनको सेव किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है बी, यानी कि मैग्नेटिक टाइप का कोई होगी स्टोरेज डिवाइसेस या ऑप्टिकल टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, COM, कंप्यूटर आउटपुट टू द माइक्रोफिल्म। क्योंकि इसका आपको आउटपुट से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसका आंसर जो बनता है यही है कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट या प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग या प्राइमरी स्टोरेज। तो जिसके अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है वो तकरीबन CPU के लिए बेस्ट आंसर होगा। तो इसके लिए जो आंसर है वो है सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। फिर इसके बाद है ABCDIC कैन कोड अप टू हाउ मैनी डिफरेंट करेक्टर्स। 256, 16, 32, 64। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 256 करेक्टर तक ये कोड कर सकते हैं। तो ABCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये 8 बिट का होता है जो कि 256 करेक्टर तक आपको फैसिलिटी देता है। विच ऑफ दी कंसिडर ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। यानी कि डायरेक्ट जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटलाइजर, लाइट पेन, ऑल ऑफ बाउ। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये तमाम के तमाम डायरेक्ट इनपुट देते हैं। विच ऑफ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। चिप्स को बनाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर, ए एंड बी ओनली। तो इसका आंसर होगा सी, कि एक सेमीकंडक्टर जो कि सब चिप्स जितनी भी हमें नज़र आती हैं ये सेमीकंडक्टर से बनती हैं। The computer code for the interchange of information between terminal is ASCII, BCD, EBCDIC, all above। तो इसका आंसर होता है ए, यानी कि ASCII जो कि एक स्टैंडर्ड है, अमेरिका का एक कंपनी थी उसने इसको डिफ़ाइन किया था। ANSI नाम की कंपनी थी, उसने ये डिफ़ाइन किया था कि ये इस ASCII करैक्टर जो हैं ये स्टैंडर्ड करैक्टर हैं और इनको हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ए बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट जो होती है वो 8 बिट पे मुश्तमिल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।